नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और सिटी तहलका के खास कार्यक्रम सियासी जंग में आपका स्वागत है। और आज हम इस पूरी डिबेट में आपको बताएंगे उन 5 लोकसभा सीटों का सटीक विश्लेषण, वहां पर आज की यथास्थिति क्या है। लेकिन इस चर्चा में जुड़ने के लिए खास हमारे जो मेहमान हैं वो राहुल आर्य जी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। सबसे पहले राहुल आर्य जी, आपका स्वागत है सिटी तहलका पर। जी जितेंद्र जी नमस्कार। तमाम सिटी तहलका के जो हमारे दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दर्शकों को बता दें कि जो हिसार लोकसभा है उस पर हम रुख करते हैं। हिसार में क्या कुछ रहने वाला है हिसार लोकसभा पर। हिसार में जो तमाम दर्शक हैं उनको फिर से हम जानकारी दे दें कि हिसार के अंदर फिलहाल 2019 के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो 2019 में ब्रजेंद्र सिंह जो है वो 6,32,89 वोट उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किए थे। 51% जो है मत उन्होंने यहाँ जनता से लिए। लोकसभा क्षेत्र में जीत का अंतर 26% रहा है। दुष्यंत चौटाला जो कि उचाना से विधायक हैं और 4.5 साल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, सहयोगी पार्टी रही बीजेपी के साथ, 2,89,000 उन्होंने वोट लिए थे और यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से ये जीते थे। पहली मर्तबा ये आए अपनी जो प्रशासनिक सेवाएं छोड़ करके और यहाँ से उन्होंने मत हासिल किया। और फिलहाल की जो स्थिति है कि यहाँ पर भाजपा छोड़ जो सांसद थे वो कांग्रेस में गए, ये अपेक्षाएं थी और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन वो भी नहीं रहा। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने रानिया से निर्दलीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला को ज्वाइन कराया और वहां से टिकट दे दी। और जयप्रकाश जो है कांग्रेस से यहाँ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर दबदबा देखने को मिला और उनके समर्थक जो हैं जयप्रकाश, उनको टिकट मिली। और यहाँ से इनेलो से सुनैना चौटाला हैं और वहीं जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ पर देवीलाल परिवार से खास बात यह है कि 3 चेहरे जो है देवीलाल परिवार से हैं और चौथा जो चेहरा है वो भी देवीलाल से संबंध इसलिए रखता है कि उन्होंने जो राजनीति शुरू की देवीलाल परिवार से ही शुरू की। और क्या इस परिवार की क्या गुण हैं, किस तरीके से उनको काटा जा सकता है, उनके गुण बीजेपी के अंदर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं और उनकी जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित भी करती है। तो उनका बोलने का जो लहजा है, तो इन तमाम पहलुओं के बीच हिसार काफी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। राहुल जी, हिसार की जो स्थिति है काफी रोचक है और देवीलाल परिवार से 3 चेहरे सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए जितेंद्र जी, बिल्कुल हिसार जो है वो हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हिसार सीट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। उसमें जिस कारण से चर्चा का विषय बनी हुई है उसका एक कारण मोटा सा ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है और 3 प्रत्याशी है, तीनों अलग अलग पार्टी से हैं। एक प्रत्याशी चौधरी रणजीत चौटाला वो भारतीय जनता पार्टी से है, सुनैना चौटाला इनेलो से है और नैना चौटाला जेजेपी से है। मगर मैं इसमें एक बता दूं कि जो इलेक्शन है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में इलेक्शन बता हुआ है, या कह सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस जो एंटी बीजेपी है उसमें वहां का चुनाव बता हुआ है। और वहां पर मुझे नहीं लगता कि जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो जेजेपी है चाहे वो इनेलो है, वो चुनाव को इतना ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जिस तरीके का वहां पर लोगों का मूड है वो देख रहे हैं कि जो वोट एक तो बीजेपी के फेवर का वोट है जो बीजेपी को जा रहा है, एक जो वोट वो जो बीजेपी के अगेंस्ट है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, एंटी बीजेपी जो वोट है वो वोट ये कहता है, उस वोट में से ये आवाज निकलती है कि हमें उसको वोट डालना है जो बीजेपी को हरा रहा है। अब सुनैना चौटाला या नैना
चौटाला है, जेजेपी एनएलओ जो प्रत्याशी हैं वो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको हराने की कंडीशन में, स्थिति में वहां पे बिल्कुल नहीं है। इस बात को, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए और ये माननी भी हमें चाहिए कि वो चुनाव को प्रभावित करने की इतनी स्थिति में नहीं है दोनों प्रत्याशी। इसलिए वहां पर जो इलेक्शन है वो जेपी वर्सेस चौधरी रंजीत सिंह है। अब चौधरी रंजीत सिंह की बात करें तो वो बड़े सभ्य है और बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, जो आज जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मुझे लगता है कि उनमें से सबसे ज्यादा सीनियर जो पॉलिटिशियन है वो रंजीत चौटाला है। मगर जिस तरीके से चौधरी रंजीत सिंह का वहां पे विरोध हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जो विवाद जुड़ गया, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो शुरू के अंदर जो बयान दिया, फिर विवाद बना, उसके बाद फिर वहां पर जो दर्जनों गांव में उनका विरोध भी हुआ। उनका बिल्कुल जो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि है वो भी वहां से कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। दूसरी बात है, कांग्रेस ने जो वहां पर टिकट दिया वो जयप्रकाश को टिकट दिया। जी। जयप्रकाश को जो टिकट दिया, जयप्रकाश ने अभी जो आदमपुर बाई इलेक्शन था वो चुनाव भी लड़ा था, और आदमपुर बाई इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस की वोट आई थी, जिस तरीके से 50,000 से ऊपर कांग्रेस की वोट आई थी, जीत का मार्जिन भले 15-16 हजार रहा हो, 15,000 के आसपास रहा हो, मगर 50,000 वोट कांग्रेस की आदमपुर हल्के में होना वो बड़ी बात थी। जी। और जिस तरीके से वहां पर जोर लगाया था कांग्रेस ने, उसका मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट आदमपुर के अंदर वो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव के अंदर मिलेगा। दूसरी बात ये जो आपने जयप्रकाश को चौधरी देवीलाल परिवार से जोड़ा, खैर वो परिवार के सदस्य तो नहीं है, मगर जो उनकी राजनीति की शुरुआत हुई वो चौधरी देवीलाल के नाम से ही हुई। मैंने यही कहा, उनके कार्यकर्ता के तौर पर हुई। और देखिए जो हिसार की स्थिति है वो समझने वाली है कि वहां की स्थिति बाकी लोकसभा क्षेत्र से थोड़ी, हालांकि ऑल मान सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो बीजेपी और एंटी बीजेपी पे बटा हुआ है, मगर हिसार के अंदर ये स्थिति थोड़ी और शार्प है। हिसार के अंदर जो इलेक्शन है बाकी जो लोकसभा क्षेत्र है उनसे अलग बीजेपी और एंटी बीजेपी में ज्यादा बटा हुआ है। अच्छा, वहां पर चलो हिसार का हम जिक्र कर रहे हैं, हिसार का जिक्र करें और चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिक्र ना करें, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र ना करें तो ये गुस्ताखी माफ वाली बात जो है ये होगी। जिस तरीके से ब्रजेंद्र सिंह आए, उनका ये कहा जाना कि यहाँ पर जो है भाजपा छोड़ करके वो अपेक्षा कर रहे थे कि यहाँ से उनको टिकट मिलेगी, फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग की जानी, और उसके बाद नामांकन में जेपी एक दिन पहले कहते हैं मेरी बात हो गई है, वो फिर मीटिंग बुलाते, फिर वो कहते हैं मेरी कोई बात नहीं हुई, वो नामांकन में ना जाना उनका। तो ये कहीं ना कहीं कितना लगता है कि यहाँ डेंट पड़ेगा या सहयोग मिलेगा, यहाँ क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए दो चीजें जितेंद्र जी, दो चीजें हैं। अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है हिसार के अंदर, जैसे आपने बताया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, सांसद थे और वो दावा भी कर रहे थे और हक भी मान रहे थे कि हमारा हक बनता है, क्योंकि ऐसे माहौल में जब बीजेपी का सत्ता चल रहा है देश के अंदर, ऐसे माहौल में बीजेपी छोड़ना और कांग्रेस ज्वाइन करना, तो विपरीत परिस्थितियों में बात तो मान रहे थे कि टिकट हमें मिलनी चाहिए, मगर टिकट नहीं मिली किन्हीं कारणों से, वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो उसमें एक चीज तो ये मानी जा सकती है कि वीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं नाराज हुए, मगर जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में आए हैं और जिस तरीके से उनको आगे का विधानसभा का भी देखना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जेपी की मदद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि वो चाहेंगे कि कांग्रेस का प्रत्याशी हिसार से जीते ताकि उसका फायदा विधानसभा में मिले और एक कांग्रेस के पक्ष में पूरे हरियाणा के अंदर एक माहौल हो, और जो एक पॉजिटिव माहौल एनवायरमेंट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बने, तो उसका बेनिफिट विधानसभा में भी उठाया जाए। ये कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, जिनकी भी टिकट कटी है। तो एक चीज तो ये है कि नाराजगी है, मगर दूसरी बात है वो ये जरूर चाहेंगे कि प्रत्याशी जीते, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको हरवाने की कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है। वहां पर कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए तो 2007 में हज का बनी, पहले उनके फादर चौधरी भजनलाल कदावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, 3 दफा हरियाणा से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने शासन चलाया है, राज किया है,
और जिस वक्त उन्होंने राज किया है उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर स्थिति मुझे बताने की जरूरत नहीं, उस वक्त जो स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नहीं थी। और जिस तरीके से हजका बनने के बाद जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का और हजका का हुआ, कुलदीप बिश्नोई का हुआ, तो उसमें भी कुलदीप बिश्नोई जो थे वो स्ट्रांग थे, और जो भारतीय जनता पार्टी थी गठबंधन के तौर पर वो उस वक्त कमजोर थी। और एक स्थिति ऐसी थी तो कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी को आदेश करते थे, निर्देश देते थे कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। अब ऐसा वही नहीं लगता, कुलदीप बिश्नोई, ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि तीन जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं सीमित दायरे में स्कोर दिए हैं दोनों ही पार्टियों ने, वो चाहे देखिए भजनलाल परिवार हो देखिए या फिर आप, उधर से बंसीलाल परिवार हो, या फिर बात करें बांगर का नेता जो कहे जाते, जिसका हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे। तो इनकी जो, क्योंकि चुनाव, मुख्य चुनाव में उनका कहीं ना कहीं रोल अदा रहता था, तो इनको कहीं ना कहीं समेट दिया है, क्षेत्र में समेट करके रख दिया है। चलिए, जब तक राहुल जी हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं, फिर से हम आपको जो है जानकारी दे दें, तमाम जो दर्शक हैं उनको फिर से बता देते हैं कि फिलहाल की यदि बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर हिसार के अंदर जयप्रकाश जो है वो चुनावी मैदान में हैं, और तीन जो है एक ही घराने के तीन जो है सदस्य चुनावी मैदान में हैं। और पिछली बार जो आंकड़ों की यदि बात की जाए तो ब्रजेंद्र सिंह जो है 6 लाख के करीब वोट लिए थे, दुष्यंत चौटाला ने लगभग 3 लाख के करीब वोट लिए, और भव्य बिश्नोई जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने 1,84,000 के करीब वोट लिए, और बसपा के सुरेंद्र सिंह भी चौथे स्थान पर रहे, उन्होंने 45 यहाँ पर हजार वोट प्राप्त किए थे। तो इस स्थिति में फिलहाल हरियाणा के अंदर यदि बात की जाए तो हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जहां कुलदीप बिश्नोई जो हैं, कुलदीप बिश्नोई को ये कहा गया है कि आपको इसके बदले इनाम जो है भव्य बिश्नोई को बड़ा इनाम दिया जाएगा यदि आप चुनाव प्रचार खुलकर रणजीत सिंह चौटाला के लिए सड़कों पर आकर मतदाताओं से वोट मांगेंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हिसार के अंदर यदि बात करें तो यदि ये चुनाव रणजीत सिंह चौटाला हार जाते हैं तो उनका जो मंत्री पद है वो सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बहुत सारे मायने हैं और इन मायनों को भी समझेंगे यदि हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फिलहाल नाराजगी जो कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों द्वारा जताई जा रही थी, इस बीच मनोहर लाल गए, मनोहर लाल द्वारा एक बयान दिया गया था। उस बयान के बाद जो है कुलदीप बिश्नोई ने मनोहर लाल खट्टर की नहीं मानी, फिर नायब सिंह सैनी पहुंचे और ब्रेकफास्ट करने पहुंचे तो उन्हें मनाया गया। फिर उन्होंने अपनी बात जाहिर की कुलदीप बिश्नोई ने कि नाराजगी है समर्थकों में और होती भी है। तो उसके बाद जो स्थिति बनी कि उन्हें एक दो दिन के बाद ही भव्य बिश्नोई को युवाओं की जिम्मेदारी दी गई। फिर भी नदारद यहाँ पर दिखाई दिए, बापू बेटा जो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई हैं ना नामांकन में पहुंचे, उन्होंने दूरियां बनाई। जयप्रकाश जेपी ने इसको हथियार बनाया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बीमारी हमारे घर नहीं है, उनके चली गई है, उनसे पूछा करो। क्योंकि गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी हिसार लोकसभा सीट पे देखने को मिल रही थी, वो चाहे नाराजगी के रूप में हो, और उसके साथ साथ अन्य नेता भी जो है नदारद नजर आए। और ये स्थिति जो है फिलहाल वहां पे बनी हुई। लेकिन अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात जो चल रही थी, उस बीच कुलदीप बिश्नोई ने जो है अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। उन्होंने ये भी बयान दिया कि आप चूक मत जाना, भारतीय जनता पार्टी की बजाय और कहीं वोट मत डाल देना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरीके के जो बयान सामने आए, तो इस बीच जहां यहाँ पर काफी का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी स्थिति की यदि बात करें तो फिलहाल यदि बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति ये भी रही है कि जब तीसरे और चौथे की लड़ाई इनेलो और जेजेपी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ रणजीत चौटाला वर्सेस जयप्रकाश, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही यहाँ पर अच्छा परफॉर्म जो की यदि बात की जाए तो जो जयप्रकाश हैं आज की स्थिति में यहाँ पर हावी नजर आ रहे हैं।
ऐसा उन्हें एज दिखता नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बता दें, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का विरोध झेलने को मिल रहा है, कई जगह दर्जनों गांव में रणजीत सिंह चौटाला का किसानों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जो विरोध देखने को मिला, वो भी हमने लगातार आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाई हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है, रणजीत सिंह चौटाला साहब और जेपी साहब के बीच जो है टक्कर में जहां एज दिखाई दे रहा है, वो जेपी को जाता दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, ये हमें आप जरूर बताएं। और तमाम जो दर्शक हैं उनको हर रोज इसी तरीके से विश्लेषण के तौर पर हम किसी न किसी लोकसभा सीट या अन्य राजनीतिक पहलुओं पर लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहेंगे। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आपको किस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको एक एक सीट के बारे में आंकड़ों के साथ बताया, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? इन तमाम पहलुओं पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और देखते रहें सिटी तहलका। ऐसे ही तमाम खबरें आप तक सबसे पहले सिटी तहलका पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।